हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है लैंग्वेज। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। नए लोगों से मिलने का मन करता है और उनकी भाषा में बोलने का मन करता है। जरूरी नहीं कि एकदम हम एक्सपर्ट हो जाएं और उनसे बात करें, लेकिन फिर भी थोड़ी बेसिक चीज सीख लें। तो आज का टॉपिक है लिसन एंड स्पीक। लोग भाषा सिखाने के लिए लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, कक्षाएं लेते हैं, लेकिन देखा गया है कि एक परिवेश में जब व्यक्ति रहता है, मुश्किल से हफ्ते महीने भर में बोलना शुरू करता है और नए भाषा बहुत जल्दी से सीख जाता है। खासकर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या टेक्निक है उनका? तो वह टेक्निक है लिसन एंड स्पीक। देखा गया कि सुनो और बोलो, ये सबसे उत्तम माध्यम है लैंग्वेज का। लिसन एंड स्पीक के लिए सबसे पहले वस्तुओं को क्या कहा जाता है, ये जानकारी होनी चाहिए, या उनके जगह में अपनी शब्द बोल दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है क्रियाएं, जैसे ईट खाना, पीना, जाना दौड़ना, बैठना उठना, हंसना चलना, देना। और इन क्रियाओं के खासकर इंग्लिश लैंग्वेज में 4 अलग अलग रूप माने गए हैं। पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और यही जो क्रियाएं हैं ये वाक्य के सेंटर पॉइंट होते हैं, मुख्य होते हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो हम शुरू में जोड़ देते हैं, आई, यू, वी, आई मैं, यू तुम, वी हम लोग, ही वह, शी वह, लड़की अगर है तो, इट अगर वो लड़की लड़का नहीं है, बच्चा है, कॉमन, और जानवर है या कोई वस्तु है, इट वह, दे वे लोग, कोई नाम अगर रिया, और एक साथ 2 लोगों का नाम 3 लोगों का नाम बोल दें, रिया, राजेंद्र, रमेश, तो ये अपन शुरू में उसको जोड़ देते हैं। तो मेन जो सेंटर होता है ये होता है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कुछ चीजें हैं जिनकी लास्ट में जोड़ी जाती है। इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लास्ट में आप जोड़ते जाइए। जैसे ईट लिए हैं तो लास्ट में आप जो भी एप्पल, आइसक्रीम, ऑरेंज, बिस्किट जो भी है, टिफिन, वो आप लास्ट में जोड़ सकते हैं। मेन पॉइंट ये है। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि ये 4 रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, करीब जो सीखने के उद्देश्य है तो 5-6 लेके चले अपन, थोड़ी देर में अपन देखेंगे, या 8-10 लेके चले, ऐसे करके जो मेन मेन चीज उनको लेके चले और बाद में वो सुधरते जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ईट, एट, ईटन, ईटिंग। ईटन के आगे में 3 डॉट लगाया गया है और ईटिंग के आगे में 3 डॉट लगाया गया है। मतलब इनका जो यूज है वो थोड़ी सावधानी से किया जाए। अपन बेसिक चीज पहले देख लेते हैं, जैसे लिसन एंड स्पीक है, अपन बोलते जाएंगे आगे, इसी में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट से लेके अपन चलते हैं। ईटिंग का मीनिंग, ये तीनों मीनिंग एक साथ होगा, खा रहा, खा रही, खा रहे। अब इसमें इधर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है कि खा रहा हूं, कि खा रहा है, हूं जोड़ें, कि है जोड़ें, कि खा रहा था जोड़ें, या खा रही है, या हूं जोड़ें, या थी जोड़ें, या खा रहे हो यहां हो जोड़ें, या खा रहे हैं जोड़ें। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, यही प्रैक्टिस। ये सिंगल नहीं आएगा, फोर्थ और थर्ड हैबिट से अपन उसको जोड़ के चलते हैं। तो देखिए यहां लिखा है, फोर्थ फॉर्म में हूं के लिए एम आएगा, एम ईटिंग। है के लिए इज ईटिंग। आर के लिए हो के लिए आर ईटिंग।
और था के लिए वॉज ईटिंग, और थे के लिए वर ईटिंग, वर, वेयर नहीं वर, एंड विल बी, होऊंगा खा रहा हूंगा, विल बी ईटिंग। तो ये मीनिंग आएंगी। कुछ चीजों में दोनों लिखा गया है। तुम खा रहे हो, वहां भी हो के लिए आर ईटिंग, और खा रहे हैं वे लोग खा रहे हैं, तो आप इसमें दोनों जोड़ सकते हो, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, एंड ऑल्सो रिया एंड राज आर ईटिंग। तो यहां से शुरू में बस अपने को थोड़ी सावधानी रखती है, बाकी लैंग्वेज जो है ओनली हैबिचुअल है कि आपको लिसन करना है और स्पीक करना है। बस मैं ज्यादातर और कुछ अपन इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रामर पोर्शन तो भूल जाइए, ग्रामर उसमें नहीं बताया जाएगा। एक्चुअली ग्रामर पढ़े लिखे लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के लिए, जो बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए शुरुआत की कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है, जिनको अपन ग्रामर तौर से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। वैसे ही ईटन खा चुका है, तो खा चुका है तो हैज लगा है, हैज ईटन, वह खा चुका है, ही हैज ईटन। मैं खा चुका हूं, हैव लगेगा, हूं के लिए, हो के लिए, है के लिए। इनसे पता चलता है कि मैं के लिए अपन हैव लगाए, तुम के लिए हैव लगाए, और वे लोग के लिए हैव लगाए। यू हैव ईटन, यू हैव ईटन, आई हैव ईटन, दे हैव ईटन। और जैसे यहां हैज दिया है, वह खा चुका है या वह खा चुकी है, तो अपन क्या बोले, ही हैज ईटन, शी हैज ईटन, रिया हैज ईटन। और वैसे ही हैड के लिए ये कॉमन हो जाता है, हैड सारे के लिए, हम जितने सारे दिए हैं सबके लिए हैड, आई हैड, यू हैड, वी हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड ईटन, आई हैड ईटन, यू हैड ईटन। मीनिंग क्या रहेगा, खा चुका हूं, खा चुका था, खा चुके थे। अच्छा एक चीज यहां देखें, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है खाया एंड खाया, लेकिन इसमें खाया जुड़ेगा अगर है हो तब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैं खाया, मैं होटल गया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, मार्केट गया, ऑरेंज खाया, एप्पल खाया, बिस्किट खाया, तो ये फॉर्म सेकंड। खाया हूं मतलब ये अलग चीज हो जाती है। क्यों भाई तुम स्ट्रॉबेरी खाए हो, हाँ खाया हूं, वो अलग चीज हो गया। खा चुका हूं, तो ये खाया हूं का मीनिंग खा चुका हूं से होता है। तो ये खाया सिंगल अगर है तो इसमें लगाना, मैं वहां गया, होटल गया, ये खाया वो खाया, वो सेकंड फॉर्म में चलेगा। और हाँ मैं खा चुका हूं, खाया हूं। आप गए हो दिल्ली, हाँ दिल्ली गया हूं मैं। आप ताजमहल देखे हो, हाँ देखा हूं, तो देखा हूं, खाया हूं, गया हूं, इसके लिए ये थर्ड फॉर्म यूज होगा। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है जिनमें डॉट नहीं है, ये सिंगल आएंगे। इनमें कोई हूं, हो, था, होगा नहीं होगा। देख रहे हैं आप कि थे, थी, था इसी में इंक्लूड है, हूं, हो, है इसी में इंक्लूड है। एक चीज और इसमें देखना था, विल ईट, इसका मीनिंग हो जाएगा खाऊंगा, खाओगे, एंड खाएंगे, खाओगी। एक बार फिर से रिपीट कर दें, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ फॉर्म में एक्स्ट्रा वर्ड्स लगेंगे, है, हो, था, थी, होगे। फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई इज, एम, आर, वाज, वर नहीं लगेगा। ये जनरल चीजें होती हैं, हैबिट की चीजें होती हैं रोज की। हाँ मैं खाता हूँ, बट वो अभी खा नहीं रहा है, बता रहा है हाँ मैं खाता हूँ। कोई कहता है नहीं मैं आम नहीं खाता, टमरिंड, इमली मैं नहीं खाता। तो ये
अपन जैसे अपन टॉपिक है लिसन एंड स्पीक, चलो शुरू करते हैं। खाता हूं मतलब इसमें आई जोड़े तो क्या हो जाएगा, आई ईट, आई एट, आई हैव ईटन, आई एम ईटिंग। फिर शुरू करते हैं, आई ईट, आई एट, आई हैव ईटन, आई एम ईटिंग। यू ईट, यू तुम खाते हो, यू ईट, यू एट, यू हैव ईटन, यू आर ईटिंग। यहां कुछ चीजें जो 3-3 बार आएगी, यहां देख सकते हैं, अपन रिपीट करें। यहां 2 फॉर्म चलेंगे और यहां पे 2 फॉर्म चलेंगे एक एक के लिए, और यहां भी 3-3 फॉर्म सभी में चलेंगे। जैसे आई के लिए यहां पे केवल ईट लगेगा, आई ईट। यहां पे आई में 2 फॉर्म चलेंगे, आई एट मैं खाता था, आई एट मैं खाया। अच्छा एक चीज और, जब अपन स्पीक करें तो ये जो हिंदी में जो लिखा है ये आप बोले ना, वो ट्रांसलेशन हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत आता है लैंग्वेज सीखने में। उसको बोलिए मत, इसको माइंड में बैठाइए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आई ईट, आई एट, आई एट, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन खा चुका था, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। यहां से 3-3 उठाएंगे सभी के लिए। 3 टाइप्स यहां से उठाएंगे, 3 टाइप्स यहां से उठाएंगे। क्या रहेगा हमारा पैटर्न, यहां से सिंगल सिंगल और यहां से 3-3 टाइप। किसके लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए, हूं था और होऊंगा के लिए, हूं था होऊंगा के लिए। तो 3 और 3 6 और 7 और 8 8 पैटर्न सभी एक एक के लिए हमारे बनेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आई ईट। अच्छा यहां पे इतना होने के बाद इतना समझ में आ गया होगा कि एक चीजों को साथ में लेके चले, इसको लास्ट में बोल देंगे। एप्पल शुरू करते हैं, आई ईट एप्पल, आई एट एप्पल, आई हैव ईटन एप्पल, आई हैड ईटन एप्पल, आई विल हैव ईटन एप्पल, आई एम ईटिंग एप्पल, आई वॉज ईटिंग एप्पल, आई विल बी ईटिंग एप्पल। यहां से आई में 3 पैटर्न, एक पैटर्न। यू से चलते हैं, यू ईट एप्पल, यू एट एप्पल, यू हैव ईटन एप्पल, यू हैड ईटन एप्पल, यू विल हैव ईटन एप्पल, यू आर ईटिंग एप्पल, यू वर ईटिंग एप्पल, यू विल बी ईटिंग एप्पल। दोहराना चाहते हैं मैं बीच में गैप दे देता हूं, दोहराते जाइए। वी ईट एप्पल, वी एट एप्पल, वी हैव ईटन एप्पल, वी हैड ईटन एप्पल, वी विल हैव ईटन एप्पल। We are eating apple, we were eating apple, we will be eating apple. He, अब यहां खाता है खाती है नहीं है, तो ही शी इट ये 3 चीज आए और नाम आए, वह आए, तो अपने को ईट से लेना पड़ेगा। He eats apple, he ate
apple. He has eaten apple. He had eaten apple. He will have eaten apple. He is eating apple. He was eating apple. He will be eating apple. She eats apple. She ate apple. She has eaten apple. She had eaten apple. She will have eaten apple. She is eating apple. She was eating apple. She will be eating apple. It 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 eats. It eats. It eats apple. It ate apple. It has eaten apple. It had eaten apple. It will have eaten apple. चाइल्ड के लिए अपन इट, बेबी के लिए यूज कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं. It is eating apple. It was eating apple. It will be eating apple. They, वे लोग. They eat, खाते हैं. They eat apple. They ate apple. They have eaten apple. They had eaten apple. They will have eaten apple. They are eating apple. They were eating apple. They will be eating apple. Ria. Ria eats apple. Ria ate apple. Ria has eaten apple. Ria had eaten apple. Ria will have eaten apple. Ria is eating apple. Ria was eating apple. Ria will be eating apple. ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए तीन पैटर्न बनते हैं. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता और होगे के लिए. लेट्स स्टार्ट. रिया ईट्स एप्पल. रिया ate apple. Riya has eaten apple. Riya had eaten apple. Riya will have eaten apple. Riya is eating apple. Riya was eating apple. And Riya will be eating apple. And Riya and Raj दो जने हैं, खाते हैं, दो मिलके खाते हैं. यहां आएगा रिया एंड राज ईट एप्पल. हैबिट डालना है. रिया एंड राज ईट्स नहीं, रिया एंड राज ईट, बट रिया ईट्स. रिया एंड राज ईट एप्पल. रिया एंड राज ईट एप्पल. रिया एंड राज हैव ईटन एप्पल. रिया एंड राज हैड ईटन एप्पल. रिया एंड राज विल हैव ईटन एप्पल. रिया इज ईटिंग एप्पल. Riya was eating apple and Riya will be eating apple. चलिए बिगिनर्स के लिए एक बार थोड़े स्लो में सिंगल को लेते हैं. आई से शुरू करते हैं. ओनली फॉर बिगिनर्स. I eat apple. I ate apple. I have eaten apple. I had eaten apple. I will have eaten apple. I am eating apple. I was eating apple. And I will be eating apple.
अब कुछ और वर्ब्स देख लें दोस्तों। इस तरह से कुछ वर्ब्स आप नोट कीजिए। राइट लिखना, गो जाना, गिव देना, टॉक बात करना, वॉक चलना, प्ले खेलना, कम आना, रन दौड़ना, मेक बनाना, पुट रखना। उच्चारण पे ध्यान देंगे। लैंग्वेज के लिए उच्चारण बहुत जरूरी है। उच्चारण का एक बहुत बड़ा एक कोर्स होता है, उस कोर्स को करना पड़ता है, लेकिन अगर अच्छे से सुने तो उस कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो बोला जा रहा है उसको स और श पे ध्यान दें और व और वो पर ध्यान दें। जैसे यहाँ पे वॉक नहीं है, ये वॉक है। तो आई से अच्छा, चार फॉर्म क्या हुआ इसका? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, give, gave, given, giving, talk, talked, talked, talking, walk, walked, walked, walking, play, played, played, playing, come, came, come, coming, run, ran, run, running, make, made, made, making, put, 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 putting। यहां पे talk, walk, talked, talked, walked, walked, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम होंगे। कुछ इस टाइप के पैटर्न मिलेंगे, उनको एक जगह इकट्ठा कीजिए। जैसे टॉक, वॉक, प्ले, सेकेंड और थर्ड एक जैसे लग रहे हैं। तो क्या शुरू करें? आई राइट लेटर, आई रोट लेटर, आई हैव रिटन लेटर, आई एम राइटिंग लेटर। इसमें तीन पैटर्न करना है। आई हैव रिटन लेटर, आई हैड रिटन लेटर, आई विल हैव रिटन लेटर, आई एम राइटिंग लेटर, I was writing later, I will be writing later। यहाँ I go to school, I went to school, I have gone to school, I had gone to school, I will have gone to school, I am going to school, I was going to school, and I will be going to school। I give money, I gave money, or apple, money, biscuit, chocolate। I give chocolate, I gave chocolate, I have given chocolate, I had given chocolate, I will have given chocolate, I am giving chocolate, I was giving chocolate, I will be giving chocolate। I talk, I talked, I have talked, I had talked, I will have talked, I am talking, I was talking, I will be talking। इसी टाइप से आपको लिसन एंड स्पीक के पैटर्न बनाने हैं। आप कहेंगे लिसन एंड स्पीक अकेले में कैसे होगा? तो अकेले में ही पहले खुद के वाक्यों को लिसन कीजिए और स्पीक कीजिए। इसमें जो साउंड ऑर्गन का आपका जो ब्रेक लगा हुआ है वो ब्रेक टूटेगा। इन पैटर्न से बेसिक पैटर्न है। इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके फिर आप एक दोस्त की मदद से उसको बोल सकते हैं। एक ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद फिर छोटे छोटे जो इंग्लिश के प्रोग्राम हैं, वीडियोस है, उनको देखिए। तो ये बेसिक पैटर्न हुआ। एक बेसिक पैटर्न और है, इतना लंबा नहीं चलेगा। वो तीनों फॉर्म में यूज नहीं होंगे, वो सिंगल केवल एक फॉर्म में यूज होंगे। तो इतना पर्याप्त रहेगा बिगिनर्स के लिए और वो स्पीकिंग इंग्लिश में वो एंटर कर सकते हैं, लर्निंग में एंटर कर सकते हैं।
और कुछ स्पेशल सेंटेंस, वैसे तो 120 के पैटर्न है, लेकिन उसमें से अगर 15-20 भी अपन सीख ले तो एक हमारा काम चल सकता है। तो दोस्तों, कैसा रहा वीडियो कमेंट्स करेंगे और सजेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। नमस्कार।